जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए आज हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को बायोलॉजी में हमारा पर्यावरण जो क्लास 10वीं के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं हमारा पर्यावरण। इसका परिभाषा देखिए, जीव तथा इसके बाहरी परिवेश में जिससे प्रभावित होता है लोग। जैसे अभी आप लोग जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, उसके अगल बगल के वातावरण को ही पर्यावरण, इसको आप पारिस्थितिकी बोलिए या पर्यावरण बोलिए, ये चीज़ें क्या है, एक हमारा इकोलॉजी जिसे कहते हैं, इकोलॉजी है ये, ठीक है। जैसे आप अभी जिस परिवेश में या जिस घर में रह रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ वातावरण होगा। जैसे आपके घर में आपके मम्मी पापा लोग मैथिली बोलता होगा, कुछ लोग तो अंग्रेजी में बोलता है, जैसे दिल्ली वगैरह में जो रहेगा दिखावा करने के लिए अंग्रेजी में बोलता है, तो उसके बच्चे लोग भी अंग्रेजी बोलता है, तो उसके घर के क्या है, वो एक वातावरण है। जैसे अभी जो गांव घर में रह रहा है पूरा मैथिली न दे के ठेठिए में ठेठियाते रहता है, आधा हिंदी आधा मैथिली आधा ठेठी, कोनो पते नहीं रहेगा, तो उसके बच्चे लोग भी ना मैथिली सीख जाता है, ठीक है। और जो बाहर में रहते हैं, जैसे जिसके घर में हिंदी बोलता है, मम्मी पापा हिंदी बोलते हैं और उनके बच्चे भी धीरे धीरे क्या होगा, हिंदी बोलने लगेंगे। और जो सीबीएसई क्लास में सीबीएसई बोर्ड में जाएगा पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे भी क्या पढ़ाएंगे, हिंदी बोलने के लिए सिखाएंगे और बोलेंगे कि बबुआ तू कोट पिन का हो, कोट। और खाना में चाउमीन क्या सब होता है, अंग्रेजी खाना सब बोलेगा खाने के लिए। तो उसका मतलब वातावरण क्या है, चेंज है, मतलब उस जिस पर्यावरण में रह रहा है वो चेंज है। अभी आप लोगों को या हम लोगों को जीने के लिए क्या ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन। और छोड़ने के लिए आपके क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन है, छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब क्या है, हमारा एक पर्यावरण के अंतर्गत है। देखिएगा कहीं कहीं पे जो शहर में रहते हैं, जो शहर में रहेंगे तो वहाँ पे मतलब इस तरह का हवा रहता है कि उसको मिट्टी धूल कण नहीं लगता है। नहीं लगने के बाद हमेशा रूम में रहने के बाद वो क्या हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। लेकिन जो आदमी क्या कहते हैं घर में रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, तो जैसे खेत में जो काम करेगा तो उसको धूल मिट्टी लगेगा। और जो गोरो आदमी रहेगा, जो बाहर से आया है गोरो रहेगा, लेकिन धूल मिट्टी में जैसे रहेगा तो वो धीरे धीरे करिया हो जाएगा। तो लोग बोलता है कि गांव को देख लिया असर का होता है। तो यही बात है, पर्यावरण पर आधारित है। आप रहिएगा गोर, इस पर्यावरण हमारे गाँव वाला पर्यावरण में आ जाइएगा तो हो जाइएगा करिया। लेकिन जो आदमी दिल्ली शहर में है, मुंबई में है, आराम से रूम में रहते हैं, तो आप गोरा हो गए होंगे तो वहीं पे रहिएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा करिया, ठीक बा। तो देखिए अब पर्यावरण को दो तरीका से विभाजित किया गया है, दो तरीका का पर्यावरण होता है। कोने कोने वो तो नहीं जानता होगा। जैसे अभी मेरा पिछवाड़ा में बोर्ड लगा है ये, तो ये बोर्ड क्या है, निर्जीव है। तो निर्जीव जो पर्यावरण होगा वो अजैविक होता है। और जो सजीव होता है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो हम क्या है, सजीव, मतलब जैव घटक में आते हैं। तो जो ने तुम मोबाइलवा में पढ़ रहा है अभी, तो वो मोबाइलवा आपका क्या है, निर्जीव। तो निर्जीव होगा तो अजैविक घटक हो जाएगा। तो जौने मोबाइल में आप पढ़ रहे हैं वो क्या है, निर्जीव है। तो जो चीज़ निर्जीव होगा वो आ जाता है अजैविक घटक में। आप जो पढ़ रहे हैं, आपका जो शरीर है, जिस तरह से आप है, आपके मम्मी पापा है, पेड़ पौधा है, ये सब चीज़ सजीव है। मतलब जो सांस ले सकता है, खाना बना सकते हैं, ये सब चीज़ क्या है, सजीव। तो जो वन चीज़ सजीव होगा वो क्या हो जाएगा, जैव घटक। तो मतलब जो सजीव होगा वो आता है जैव घटक में, और जो चीज़ निर्जीव होगा वो आ जाता है अजैव घटक में। अब बताइए हमारे हाथ में जो ये मार्कर है ये कौने घटक में आएगा, तो यह अजैविक घटक में। तो आप लोग जितना भी जिंदा है तो वो सब आ जाएगा जैव घटक में। और जितना आपके बगल में सामान रखा होगा जिसको आपको ठेलना पड़ेगा, जो खुद से नहीं घसक सकता है, और जो सांस नहीं ले सकता है, जो भोजन नहीं बना सकता है, वो आ जाएगा अजैविक घटक में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हम जैव घटक और अजैव घटक का उदाहरण लेते हैं। चलिए देखिए, जैव घटक जो समझा दिए थे, जैव घटक क्या होता है, देखिए इसमें जो मतलब सजीव होता है उसे जैव घटक, जो निर्जीव होता है उसे क्या बता दिए, अजैव घटक। तो देखिए सजीव में क्या सब आ जाएगा जैव घटक में, जंतु आ जाएंगे, पौधे आ जाएंगे, मानव एवं सूक्ष्म जीवधारी। देखिए मानव तो समझ में करते हैं, वो सब क्या है, जिंदा है, तो वो क्या हो जाएगा, सजीव। तो सजीव है तो कौन है घटक, जैव घटक। उसके बाद देखिए पेड़ पौधे भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना भोजन बना लेते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का अभी हम डिटेल नहीं कर सकते हैं, उसका चैप्टर ही अलग होता है, ठीक है। तो वहाँ पे समझ लीजिएगा। तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे भी अपना भोजन बना लेते हैं। उसके बाद सूक्ष्म जीवधारी, जैसे कीट वगैरह होता है, कीट होता है, जैसे आप देखिएगा, जिस जो सब कीट नहीं देखे हैं, रात के समय में आराम से ना सब बल्ब बंद कर दीजिएगा, एक लाइट बार दीजिएगा, ठीक है। और जब एक बल्ब बढ़ने लगेगा तो वहाँ पे बहुत कीट आ जाएगा, रंग बिरंगा, पूरा बेहतरीन,
झुमका की तरह चमकौआ सब सब टाइप का आ जाएगा आप लोगों के पास। यदि उससे भी भरोसा नहीं होगा तो जहाँ पे बल्ब है वहाँ पे एक तो हरा पत्ता बांध दीजिएगा, तब उसको उतार करके देखिएगा। तब देखिएगा उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के होगा। तो कोनो देखिएगा ये बड़का किट है, ये हो गया दूसरा कंपनी का, ये तीसरा कंपनी का, मतलब सब कंपनी का आपको मिल जाएगा। समझ आ गया। वो सब भी ना कीट वगैरह जो भोजन करते हैं तो छोटे छोटे कीट सबको खा जाते हैं। जो छोटा होगा वो एक दूसरे पर निर्भर रहता है वो सब। समझ में आ गया। और फूल के रस चूसते रहते हैं। ठीक है। तो ये परागण में पढ़ाएंगे कैसे चूसता है। समझ में आ गया। तो मतलब जैव घटक में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अजैव घटक में देखिए मृदा क्या सब आता है। मृदा आ जाएगा, वायु आ जाएगा, जल प्रकाश ताप नदी पर्वत आ जाएगा ये सब, क्योंकि ये सब चीज़ निर्जीव है। ताप जैसे अभी आप लोग को ठंडा के मौसम है तो अभी आप लोग को ठंडा लग रहा होगा, तो तापमान क्या है पूरा मतलब कम पे है। और जब गर्मी मौसम आ जाएगा तो ताप बढ़ जाता है, तो गर्मी मौसम में बढ़ जाएगा, तो ताप बढ़ जाएगा, तो गर्मी मौसम में आपको गर्मी लगेगा, तापमान बढ़ जाएगा। ठंडा मौसम में तापमान यदि कमी हो गया तो क्या हो जाएगा, आपको ठंडा लगेगा और आप सुकुर सुकुर कीजिएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब तापमान किधर है रे। उसको ना देख सकते ना वो जिंदा है, आपको पता नहीं चलेगा, बस आभास हो सकता है। आप उसको ना छू सकते हैं ना देख सकते, बट आप अपने आप को आभास कीजिएगा। तो ये सब चीज़ क्या हो जाएगा, निर्जीव। तो यही सब चीज़ निर्जीव। जल आप जो पीते हैं उसमें निर्जीव मतलब वो सजीव नहीं है, क्योंकि आप उसको पी रहे हैं। ठीक है। प्रकाश ताप नदी ये सब चीज़ क्या है, ये जितना भी चीज़ है, आप जितना भी चीज़ समझ में आए कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ निर्जीव है, निर्जीव है तो मतलब अजैव घटक है। देखिए जैसे जीव जंतु को रखते हैं जैव घटक में, ये चीज़ समझिए। बहुत सारे आपके इर्द गिर्द में जीव देखते होंगे, जैसे पशु पक्षी, ये सब क्या है, जीव है। जितना भी चीज़ पानी पी रहा है, खा पी रहा है, सांस ले रहा है, वो सब चीज़ क्या है, जीव। तो पूरा का पूरा जीव का जो समूह होता है उसे जीव समूह कहते हैं। मतलब कई जीवों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, जीव समूह कहते हैं। ठीक है। बहुत सारे जीवों को मिल करके क्या बना जाता है, जीव समूह। और कुछ जीव समूह मिलकर परितंत्र बन जाता है, जिसे हम पर्यावरण बोलिए, परिस्थितिकी बोलिए, लेकिन सबका इंग्लिश एक एक होता है, इकोलॉजी। इंग्लिश में ठीक ठाक रहता है। आप जैसे गंगे का मतलब समझिए, पर्यायवाची सब ढेर सारा हो जाता है, लेकिन इंग्लिश एक एक होता है। वही बात है, जैसे हमारा पर्यावरण का इंग्लिश एक एक होगा, इकोलॉजी। हिंदी में परिस्थितिकी बोलिए, परितंत्र बोलिए, ढेर सारा हो जाता है। ठीक है। तो परितंत्र बन जाता है, जिसे हम लोग पर्यावरण में, जिस पर्यावरण में रह जाए, तो कई परितंत्र मिलकर के एक जीवोम बनाते हैं, और जीवोम मिलकर के एक जीवमंडल बना लेते हैं। उसी जीवमंडल में हम लोग रहते हैं। कहाँ रहते हैं हम लोग, मानव जितना भी है, आप लोग भी, आपके मम्मी पापा लोग भी, आपके गुरु लोग भी, और हम लोग भी, सब लोग कहाँ रहते हैं, जीवोम में। ठीक है। ये जीव मंडल। अच्छा आप एक ठो, अब इसके बाद हम समझा देते हैं आप लोग को मंडल के बारे में। अब ये चर्चा करते हैं कि मंडल क्या होता है। देखिए अब देखिएगा, ये बन गया आपको जल मंडल, ये हो गया स्थल मंडल। यहाँ देखिए स्थल मंडल पे जो जीव जंतु या मानव रहते हैं। ठीक है। मानव कहाँ पर रहते हैं, स्थल मंडल पे। देखिए मानव यहाँ रहेंगे। पुराने घर हालांकि यही होता है, इसी टाइप का पहले लोग सबका घर था। तो ये हो गया पुराने घर द्वार, और यहाँ पे हो गया पेड़ पौधा, इससे लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और इसमें फल तल जो होता था वही सब खाता था। पुराने ज़माने का हम बना दिए, हम भी पुराने ज़माने का है ना, तो इसलिए बना दिए। और देखिए इस आदमी को पानी पीने के लिए ज़रूरी होगा, तो इसके बगल में ये क्या है, जल मंडल। जहाँ पे पानी होगा, नदी समुद्र के जो पानी होता है वो सब क्या है, जल मंडल। अभी देखिए सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्र का ही है। 71% उसका एरिया है, किसका, समुद्र का। 71% है। अब समझिए सबसे बड़ा परितंत्र किसका है, समुद्र का ही। ये आपका कौन मंडल हो गया, जल मंडल। इसमें पानी है, भर दिए हैं, देखिए ये आपको पानी हो गया। यहाँ देखिए सूर्य का रोशनी हो गया, यहाँ से लोग आराम से धूप सेकेगा यहाँ पे बैठ कर के घर पे। तो ये सूर्य का रोशनी से प्रकाश संश्लेषण भी ये सब बना लेगा। और देखिए यहाँ पे वायुमंडल है, ये जैसे ऑक्सीजन वगैरह यहाँ से आप लोगों को मिलता है इस पेड़ पौधा से। और ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे ये सब क्या है, वायुमंडल है। और देखिए कुछ पशु पक्षी वायुमंडल में भी मतलब ऊपर में भी रहते हैं। देखिएगा ऊपर में बाज उड़ता है, उससे नीचे में कौवा मैना पशु पक्षी सब चीज़ उड़ता है। ठीक है। पशु नहीं उड़ता है, पक्षी उड़ता है। और देखिए नीचा में स्थल मंडल पे भी बहुत सारे जीव रहते हैं। और देखिए जल मंडल में भी बहुत सारे जीव रहते हैं, जैसे मछली हो गया, मगरमच्छ हो गया, ढेर सारा जीव होता है। और जल में तो कंकर पत्थर भी रहता है। तो जो निर्जीव चीज़ है वो अजैव घटक हो जाए। इस तीनों मिला करके जो जीव होता है उसी को बोला जाता है जैव मंडल। क्या बोला जाता है, जैव मंडल।
कौन सा मंडल? जीव मंडल। मतलब वायुमंडल में भी जीव है, स्थल मंडल पे भी जीव है और जन मंडल में भी जीव है। तो मतलब सब मंडल, मतलब सब जगह का जीव को मिला देंगे तो वो कौन सा मंडल हो जाएगा? जैव मंडल। ससुरा ये जैव मंडल बड़ी खतरनाक है। मतलब सब मंडल से ले लिया है, देखिए इतना बड़का बना दिया है कि हम सब मिल करके क्या बन जाएंगे? जैव मंडल। समझ में आ गया? जैव मंडल आप लोग को समझ में आ गया। हालांकि आप लोग किताब में पढ़िएगा जैव मंडल और समझ में नहीं आएगा। जो ऊपर में रहता है ये सब क्या है? इसमें जो पशु पक्षी रहेंगे तो ये वायुमंडल में पशु पक्षी है, तो ये वायुमंडल का हो गया। जल मंडल में जो मतलब मछली वगैरह है, और स्थल मंडल पे जो है, तीनों मिला देंगे तो वही क्या हो जाएगा? जैव मंडल। किसी कोई दिक्कत? देखिए इसमें स्पेशल आपको पारितंत्र बता देते हैं। इसमें मतलब जैव तथा अजैव दोनों घटक जो साथ रहते हैं उसी को बोले जाता है पारितंत्र। जैसे अभी हमारे साथ बोर्ड है, दोनों आदमी अभी साथ हैं, देख रहे हैं पूरा बेहतरीन दोनों आदमी का दोस्ती। यहाँ पे ये बोर्ड भी है और मेरे साथ है अभी देखिए मार्कर, तो दोनों आदमी अभी क्या है? साथ है। तो इसी को बोला जाता है पारितंत्र। मतलब ढेर सारे चीज़ जब साथ रहता है, जैसे सजीव चीज़ भी और निर्जीव चीज़ भी, दोनों चीज़ें जब साथ रहता है तो वही क्या हो जाता है? पारितंत्र। समझ में आ गया? मतलब सजीव मतलब पेड़ पौधा भी और तापमान वगैरह भी सब साथ रहता है तो ये क्या हो जाता है? पारितंत्र। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और देखिए सबसे छोटा पारितंत्र जो होता है वो जल की बूंद होता है। धरती पे सबसे छोटा परितंत्र क्या है? जल की बूंद। उसमें टेंडम नामक शैवाल पाया जाता है। किसमें? जल की बूंद में। कौन? टेंडम नामक शैवाल पाया जाता है। तो इसीलिए आदमी देखिएगा गांव घर में ना लड़ाई झगड़ा जो होगा ना, उसके बाद घुसिया करके चल जाता है धार में डूबने के लिए। पहले ये सब था, आजकल भी कभी कभार हो जाता है। बोलता है कि हम जाते हैं धारे में डूब जाएंगे, नहीं तो बोलेगा हम जा रहे हैं रेलवे में कट जाएंगे। तो धार में जो डूब जाता है तो उसको जल की बूंद क्या, जल क्या हो जाता है? भरपूर मात्रा में, हद से ज़्यादा हो जाता है। तो उसको भेजता है, उसको भेजेगा पोस्टमार्टम करने के लिए। ठीक है, पोस्टमार्टम जो होता है उसमें जो जांच जो होता है, फेफड़े का जांच किया जाता है। उसमें जब टेंडम नामक सवाल पकड़ा है तो समझ जाता है ये घुसिया करके पानी में डूबने आया था। ठीक है, तो पानी के अंदर जो सबसे छोटा पारितंत्र क्या है? जल की बूंद। और उसमें क्या पाया जाता है? टेंडम नामक सवाल। यदि घुसिया करके आप लोग भी जाइएगा तो चीर फाड़ करके कौन चीज़ का जांच करेगा? फेफड़ा का, जिसमें खोजेगा कि इसमें टेंडम नामक सवाल है कार्य। यदि टेंडम नामक सवाल होगा तो समझ में आ जाएगा डॉक्टर साहब को ये घुसिया करके डूबा हुआ था। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? और सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्र है। धरती का सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्र है, क्योंकि 71% धरती को छेक करके रखा है। बस मात्र जो है स्थल का 29% मतलब स्थल में है। 71% समुद्र है, 29% क्या है? 29% आपको हो गया स्थल का। तो उसमें से भी घास तथा वन में कितना परसेंट पारितंत्र है? 21%। कितना प्रतिशत? 21%। सबसे मतलब धरती का सबसे बड़ा, मतलब स्थल का सबसे बड़ा सबसे बड़ा पारितंत्र कौन हो जाएगा? घास तथा वन। घास तथा वन भी पूरा कैप्चर करके रखा है। कितना प्रतिशत? 21%। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यह सब चीज़ें सब कुछ समझ में आ गया ना? सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्र होता है और सबसे छोटा पारितंत्र जल का बूंद होता है, जिसमें से जल की बूंद में पाया जाता है टेंडम नामक शैवाल। यदि कोई डूब करके मरता है तो उसको टेंडम नामक शैवाल को जांच किया जाता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? हमको नहीं लगता है कि किसी कोई दिक्कत होगा। यहाँ देखिए परितंत्र में सबसे छोटी गाय, जिसमें सजीव तथा निर्जीव दोनों पाया जाता है। सबसे छोटा परितंत्र जल की बूंद है। जल की बूंद में टेंडम नामक शैवाल पाया जाता है। जब फेफड़े में जल की बूंद जाता है, डूबकर मरता है, तो किसका जांच किया जाता है? टेंडम का। पृथ्वी का सबसे बड़ा समुद्र परितंत्र क्या है? समुद्र। स्थल का सबसे बड़ा परितंत्र घास तथा वन है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितना भी चीज़ समझाए हैं सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोगों को बाबू जय हिंद।